आखिरकार देव की सच्चाई आ ही गई वृंदा के सामने। तो चलिए आज का पूरा एपिसोड बताते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। शो की शुरुआत होती है जहां पर देव और वृंदा एक रेतीले तूफान में फंसे होते हैं, जहां पर वृंदा देव से कह रही होती है कि देव तुम बस एक बार मेरे ऊपर विश्वास कर लो और मेरे साथ एक बार उस लाल टेकरी मंदिर में चलो, सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। लेकिन वो मंदिर दिख नहीं रहा होता है देव को और वो कहता है तुम झूठ बोलती हो, मैंने बहुत बार लाल टेकरी मंदिर गया हूँ और यहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं है, तुम झूठ बोलती हो और वैसे भी तुम्हारी जैसी अपवित्र लड़की को उस मंदिर में जाने का कोई भी अधिकार नहीं है। वृंदा देव को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है लेकिन देव वृंदा की एक भी नहीं सुनता है और तूफान के चलते वृंदा चली जाती है लाल टेकरी मंदिर के अंदर और दरवाज़ा बंद हो जाता है। वृंदा भगवान शिव से नाराज़गी अपनी जताती और कहती है आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, 3 दिन पहले जो हुआ वो ठीक नहीं था, सब कुछ बदल गया। और वृंदा 3 दिन पहले की सारी बातों को याद करने लगती है जहाँ वो देव का पीछा कर रही होती है। लेकिन तभी उसे देव से रिलेटेड कुछ बातें ध्यान पड़ती है कि जब उसकी माँ का कत्ल हुआ था, जब देव ने उसे मारा था, तब देव तो कहीं और था। क्या ये सब मेरे आंखों का धोखा है? आखिर देव की जगह कौन हो सकता है? किसने मेरी माँ की हत्या की है? कहीं वो विशाखा तो नहीं है? इन सभी बातों को वो सोच ही रही होती है और वो बाज लगाती है ताकि वो देव से सारी बातों को क्लियर कर पाए। लेकिन देव की तरह दिखने वाला व्यक्ति वहाँ पर रुकता नहीं है और वो चलता ही चला जाता है। अब ये देखकर वृंदा बहुत तेजी से पीछे पीछे दौड़ती है और जैसे ही वो उसको अपने सामने लाती है वो देखती है कोई और नहीं बल्कि वो बिली और उसके पेट में चाकू लगा हुआ है। वृंदा बिली के पेट से चाकू निकालती है और कहती है ये सब कैसे हुआ। बिली वृंदा से कहती है कि तुम लाल टेकरी के मंदिर के सारे राज जान जाओगी, तुम्हें वो राज जानना बहुत जरूरी है, सब कुछ तुम्हें जल्दी जल्दी पता चल जाएगा। वहीं देव वृंदा को चाकू निकालते हुए देख लेता है मिली के पेट से और वो सोचता है बिल्ली की हत्या का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वृंदा है, जबकि असल में ये सब कुछ तो किया धरा रहता है शलाखा का। वृंदा को फंसाने की ये साजिश रहती है ताकि वो देव के सामने गुनहगार साबित हो जाए और हमेशा के लिए शलाखा की ज़िंदगी से चल जाए। शलाखा ने बहुत चालाकी से देव के कोट को उतार कर उसे बिली को दे दिया और देव को वहीं रोक लिया। वृंदा जैसे ही बिली का पीछा करती है देव समझ के, उसी बीच आंखों में वृंदा के धोखा देकर बिल्ली को मार देती है शलाखा और इसका इल्ज़ाम लग जाता है वृंदा के ऊपर। वृंदा बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है देव को कि उसने बिल्ली को नहीं मारा है, लेकिन देव उसकी किसी बात का विश्वास नहीं करता है। वृंदा बहुत ज़्यादा यकीन दिलाती है, तब देव कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ घंटों की मोहलत देता हूँ, अगर इस बीच तुमने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो फिर ठीक है, नहीं तो तुम्हारा फैसला पुलिस करेगी। वृंदा बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि किसी भी तरह से उसे उस गुनहगार को सामने लाना ही होगा, अपनी बेगुनाही साबित करना होगा। वो देव को कितना ज़्यादा गलत समझ रही थी जबकि देव तो बेगुनाह था। वहीं सीरियल में आगे दिखाया जाता है जहाँ पर शलाखा को पता चल जाता है कि विशाखा ही उसके साथ है, बल्कि वो उसे भी धोखा दे रही है, लेकिन ऐसा वो क्यों कर रही है ये अभी तक शलाखा के समझ में नहीं आया था। इधर पारिक हाउस में पुलिस आती है और वो सभी के फिंगरप्रिंट्स को मैच करती है। वृंदा का फिंगरप्रिंट नहीं मैच होता है। देव ये समझ नहीं पाता होता आखिरकार वृंदा का फिंगरप्रिंट क्यों नहीं मैच हुआ। इस बार वृंदा कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने ये कत्ल नहीं किया है। देव कहता है मुझे नहीं मालूम ये सब कुछ तुमने कैसे किया, लेकिन मैंने तुम्हें खुद उस खंजर को पकड़ते हुए देखा था। वृंदा कहती है अभी तुम्हारा दिया हुआ टाइम पूरा नहीं हुआ और तब तक मैं अपने बेगुनाही का सबूत लेकर आऊँगी। वृंदा अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ये जानने की कोशिश करती है आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर किसी औरत के चप्पलों के निशान है। अब वो उस निशान वाले सैंडल को ढूंढ रही होती है लेकिन वो सैंडल उसे नहीं मिलता है। तभी शलाखा का बैग वो चेक करने जा ही रही होती है, लेकिन विशाखा बहुत ही चालाकी से अपनी शक्तियों से उस चप्पल को निकाल के फेंक देती है। वहीं शो में आगे दिखाया गया जहां पर शलाखा यानी नैनतारा
विशाखा से अपने पिछले बातों का हिसाब ले रही थी। वो कहती है कि तुमने मुझे पिलर के अंदर फेंक दिया था, मेरी बर्बादी के पीछे तुम ही हो। इस पर विशाखा कहती है कि हाँ, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ही तुम्हें उसमें से बाहर निकाला है और तुम क्या कर लोगी मेरा, मैं तुम्हें मिनटों में ख़त्म कर दूंगी। और वो शलाखा के ऊपर जानलेवा हमला करती है। शलाखा कहती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे बहुत काम की हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो लाल टेकरी मंदिर का राज और नागमणि तक तुम कभी भी नहीं पहुँच पाओगी। इस पर विशाखा कहती है मुझे वृंदा वहाँ तक पहुँचाएगी। शलाखा कहती है क्या कर लोगी, वृंदा अगर पहुँचा भी लेगी तो क्या नागमणि तुम छू पाओगी? मैं इकलौती ऐसी इंसान हूँ जो नागमणि छू सकती हूँ और मैं तुम्हारे बहुत काम की हूँ, तुम मेरी जान नहीं ले सकती हो। इसीलिए जाओ और तुम मेरे लॉकेट का आधा हिस्सा ढूंढो। वहीं शलाखा को एक अंगूठी मिलती है। वहीं शो में दिखाया गया जहां पर वृंदा बहुत ज़्यादा परेशान होती है किस तरीके से वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। तभी वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उसे दिखाई देता है जहां पर बिली की हत्या हुई थी वहां पर कुछ है और वो उसे लेने के लिए भागती हुई चली जाती है। अब जैसे ही वृंदा उस जगह पर पहुंचती है वो देखती है कि वहां पर तो वो उल्लू है ही नहीं है जिसे उसने अपने ख्वाब में देखा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो उस उल्लू को ढूंढने लगती है और वो एक बॉक्स में छिपा होता है। जैसे ही उस बॉक्स को वृंदा तोड़ती है उल्लू बाहर निकल जाता है। वृंदा उल्लू से हेल्प के लिए कहती है लेकिन वो उल्लू मना कर देता है वृंदा की हेल्प करने के लिए। वृंदा उससे बहुत बार रिक्वेस्ट करती है कि उसकी मदद करे क्योंकि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो सब कुछ अपना खो देगी। फिर भी उल्लू उसकी बात नहीं सुनती और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वृंदा अपने नागिन अवतार में आकर उस उल्लू पर वार करती है और वार से उल्लू नीचे गिर के वो एक इंसान के रूप में बदल जाती है। जी हाँ, वो उल्लू एक इच्छाधारी उल्लू होता है। आज का एपिसोड तो फिलहाल यहीं ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखोगे जहाँ पर एक और वृंदा उस उल्लू से मदद के लिए कहेगी और वो उल्लू मदद के लिए तैयार भी हो जाएगी। वहीं यहाँ पर पारिक हाउस में शलाखा अपनी साजिशों को फिर से अंजाम देगी और वो वृंदा को घर से निकालने की पूरी साजिश को अंजाम दे चुकी होगी। वो सबको यकीन दिला चुकी होगी कि वृंदा कोई और नहीं बल्कि एक नागिन है और घर में जो भी घटनाएं घटी हैं उसकी जिम्मेदार केवल और केवल वृंदा ही है। सब कुछ वृंदा का ही किया धरा है। वो उसकी सौतन ना होके एक इच्छाधारी नागिन है। क्या होगा जब सबको पता चल जाएगा वृंदा एक इच्छाधारी नागिन है और उसी ने सब कुछ किया है? क्या वृंदा की जान आ जाएगी खतरे में, सब कुछ खत्म हो जाएगा या फिर ये एक आगाज इंतकाम का? आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको तीनों नागिनों में से सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, कौन सी आपकी फेवरेट नागिन? कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को भर भर के लाइक दीजिए। आपके लाइक से ही पता चलता है कि आप हमें कितना पसंद करते हैं। साथ ही पहले 5 कमेंट का नाम मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नागिन के इंतकाम के न्यू एपिसोड के साथ। अपने विचार और सुझाव जरूर हमारे साथ शेयर करें। साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पे हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेल बटन पे हिट करने के बाद से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। और ये भी ज़रूर बताइएगा आप किन शोज़ के रिव्यूज़ चाहते हैं। आप जिन शोज़ के रिव्यू चाहोगे मैं आप लोगों को उस शोज़ के रिव्यू बताऊंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी मेंशन कर दीजिएगा आपके फेवरेट शोज़ कौन है। जिस शोज़ को लेकर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उस शो से रिलेटेड रिव्यू आपको दूंगी। तो फिर इंतज़ार किस बात का, जल्दी जल्दी शुरू हो जाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, साथ ही अपनों का भी ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।